रफी साहब का वो रूप धर्मेंद्र ने कभी नहीं देखा था। रफी साहब तो हमेशा शांत रहने और मंद मंद मुस्कुराने वाली शख्सियत थे, लेकिन उस दिन पता नहीं रफी साहब को क्या हो गया था। रिकॉर्डिंग फिनिश करके रफी साहब धर्म जी से बोले, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब तुम्हें तुम्हारा काम करना है। धर्म जी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर पहले उन्होंने रफी साहब को जो करते देखा था वो हकीकत थी या उन्होंने खुली आंखों से कोई सपना देख लिया था। हुआ कुछ यूं था कि प्रतिज्ञा फिल्म के गीत में जट यमला पगला दीवाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और उस रिकॉर्डिंग में रफी साहब ने भी गाने के मूड के हिसाब से गायकी की, यानी वो गाते हुए थिरक भी रहे थे। वो यकीनन एक दुर्लभ नजारा था, क्योंकि रफी साहब को हमेशा लोगों ने बहुत सौम्य अंदाज में ही देखा था, मगर उस दिन तो रफी साहब जैसे गाते गाते नाच भी रहे हों। धर्मेंद्र रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में ही मौजूद थे। उन्होंने जब रफी साहब का वो अंदाज देखा तो वो दंग रह गए थे। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद रफी साहब ने धर्म जी से कहा था कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें अपना काम करना है। धर्म जी ने तब रफी साहब से कहा कि अगर आप इस गाने पर गाते गाते नाच सकते हैं तो फिर तो मैं भी इस गाने पर अच्छा डांस ही करूंगा। हालांकि जब गाने को धर्मेंद्र पर शूट किया गया तो वो रफी साहब की एनर्जी से अपने स्टेप्स मैच नहीं करा पाए। आखिरकार उन्होंने अपने मशहूर स्टाइल में ही डांस करने का फैसला किया और जब गाना लोगों ने स्क्रीन पर देखा तो वो धर्म जी के डांस के और रफी साहब की गायकी के दीवाने हो गए। ये किस्सा जो आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि साथियों ये किस्सा फिल्म प्रतिज्ञा से जुड़ा है। फिल्म प्रतिज्ञा 27 जून 1975 के दिन रिलीज हुई थी और इसको प्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र के भाई अजीत सिंह ने। दरअसल ये फिल्म धर्म जी की होम प्रोडक्शन फिल्म थी। इस फिल्म से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें हैं, आइए इनको भी सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। 80 लाख रुपए के बजट में बनी प्रतिज्ञा ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी और ये एक सुपरहिट फिल्म बन गई थी। उस साल की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में प्रतिज्ञा 5वें नंबर पर रही थी। उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी धर्मेंद्र की ही शोले। दूसरे नंबर पर थी जय संतोषी मां, तीसरे नंबर पर थी अमिताभ बच्चन की दीवार और चौथे नंबर पर थी मनोज कुमार की सन्यासी। इस फिल्म को धर्मेंद्र के भाई अजीत सिंह ने प्रोड्यूस किया था और उन्होंने इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार भी निभाया था। वो एक ट्रक ड्राइवर के किरदार में दिखे थे, जबकि उनके पिता का किरदार निभाया था एक्टर इम्तियाज खान ने। इम्तियाज खान अमजद खान के सगे भाई थे और ये दूसरा मौका था जब अजीत सिंह और इम्तियाज खान ने धर्मेंद्र की किसी फिल्म में पिता पुत्र का किरदार निभाया था, वो भी नेगेटिव। इससे पहले 1973 में आई यादों की बारात फिल्म में भी ये दोनों कलाकार पिता पुत्र के किरदारों में दिखे थे। धर्म जी के भाई अजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। आज के दौर के नामी एक्टर अभय देओल अजीत सिंह के ही बेटे हैं। प्रतिज्ञा में एक और पिता पुत्र की जोड़ी ने भी काम किया था। हालांकि फिल्म में ये दोनों पिता पुत्र नहीं थे, ये थे एक्टर रामायण तिवारी और उनके पुत्र भूषण तिवारी। भूषण तिवारी ने एक डाकू का किरदार निभाया था, जबकि उनके पिता रामायण तिवारी ने आर तिवारी नाम का एक रोल किया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था दुलाल गुहा ने। इससे पहले दुलाल गुहा ने धर्मेंद्र को लेकर एक फिल्म बनाई थी दोस्त, जिसकी कहानी मैं आपको पहले एक वीडियो बनाकर सुना चुका हूं कि कैसे जो है धर्मेंद्र दुलाल गुहा की फिल्म दोस्त नहीं करना चाहते थे, लेकिन दुलाल गुहा के समझाने पर उन्होंने दोस्त फिल्म कर तो ली, लेकिन उनको ये पूरा यकीन था कि जो ये फिल्म है दोस्त ये फ्लॉप ही होगी। लेकिन फिल्म दोस्त भी जबरदस्त हिट रही थी और उसी दौरान धर्मेंद्र ने ये मन बना लिया था कि वो अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म प्रतिज्ञा का डायरेक्शन भी दुलाल गुहा से ही करवाएंगे।